आंदोलन है परम पूज्य बाबा साहब महामानव गौतम बुद्धा सदगुरु कबीर साहब और संत शिरोमणि रविदास जी, उनका ये मूवमेंट ये चला है इस पाखंडवाद का विरोध करते हुए। तथागत महागौतम बुद्ध गुरु रविदास कबीर साहब, मान्यवर परम पूज्य महाबोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, संविधान के निर्माता, माता रमाबाई, जिन लोगों ने इस भारत में मूल निवासी हम आदिवासियों को ये अधिकार समाज में जगाने का अधिकार क्या है और इस समाज में सम्मान की। मेरा नाम सतपाल मालियान है, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। भीम आर्मी से हैं? जी हाँ, मैं भीम आर्मी से हूँ, जिला उपाध्यक्ष। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के अंदर भी क्रांति आए, हमारे लोगों में। जिसकी तुझको आस तेरे जैसा था कोई जीव। और भारत की वो पवित्र और पावन भूमि है जहाँ आए दिन कोई ना कोई धार्मिक प्रोग्राम होते रहते हैं। और उसी का एक ताजा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त मैं सहारनपुर की तहसील बेहट के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी बड़ी तादाद में आपको नजर आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की पावन जयंती के उपलक्ष्य में तमाम विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े हर्ष के साथ धार्मिक प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं, जिसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य पर ग्राम कंबो माजरा में जयंती का जो है आयोजन बड़े भव्य तरीके से किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल मालाएं जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर लगाई गई हैं। एक तरफ संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे जिस पर फूल मालाएं लगाई गई हैं और मोमबत्ती यहाँ जलाई गई है। ये प्रसाद आप देख सकते हैं और तमाम भक्तगण आपको दिखाई देंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहना भी चाहूँगा कि तमाम भक्त एवं जो आस्थावान गुरु प्रेमी है, माताएं बहनें, मातृशक्ति आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बैठी हुई हैं। और जो है विभिन्न जो भक्तगण हैं या फिर गणमान्य लोग हैं उनसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। आखिरकार जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे जानते हैं आखिरकार यहाँ कब से ये कार्यक्रम होता है। और जो है गुरु रविदास महाराज जी हों या फिर बाबा साहब अम्बेडकर हों, वो आप देख सकते हैं उनकी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। उनको लेकर बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम तिरपाल बोझ है जी। वो जी, आज का जो कार्यक्रम रखा है कब से यहाँ कार्यक्रम होता है? ये काफ़ी दिनों से चला है ये कार्यक्रम, तो कम से कम 20 साल हो गया इसमें महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में चला है। बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, गुरु रविदास महाराज सेवा समिति कंबो माजरा से ये समाज में जितने संगठन के कार्य करते हैं वो लोग सभी मिलकर उस कार्य को बाबा साहब अम्बेडकर गुरु रविदास जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मुख्यतः जो आज का कार्यक्रम है जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती है जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाई जा रही है, क्या मुख्यतः वही है जो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ रखा है? ये गुरु रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हर साल हर स्वाति इसी मिशन को बाबा साहब के संविधान और भगवान की बात इस बार भी जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया। 647वां गुरु रविदास जी का जन्म जो मना रहे हैं कंबो माजरा कमेटी, उनका मैं साधुवाद करता हूँ। हर साल हर वर्ष भांति बनाते रहें, उनका बहुत बहुत साधुवाद और उनको अलग अलग बधाई। गुरु रविदास महाराज जयंती की शुभकामनाएं। चलिए बहुत जी, बहुत अच्छा। आप बताइए अपना नाम? राजा गौतम है जी हमारा नाम। राजा गौतम जी, क्या है आज के क्रम की जो है पूरे तरीके से जो आज का कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से यहाँ किया जा रहा है, तो क्या है महत्वाकांक्षा और क्या जयंती के ही संदर्भ में ये कार्यक्रम? जी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे संत शिरोमणि रविदास महाराज जी को शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया है और ये प्राचीन काल से ही हमारे संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की रविदास जयंती मनाई जा रही है। और बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे दलित समाज के लिए और हमारे सभी समाज की आपने बात कही है, आप गांव दर गांव इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं। जी। तो क्या आध्यात्मिक की ओर यदि समाज बढ़ेगा तो क्या फिर ये अग्रणी भूमिका में आएगा इस तरीके से? जी, अगर हम ऐसे ही मनाते रहेंगे तो अपने महापुरुषों को याद रखेंगे तो हमारा ये कार्य आगे बढ़ेगा और चलता रहेगा। और हमारी जो नई जनरेशन है एक जो है बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात करें, उन्होंने अपने समय में जो है एक तरीके से कई ऐसी चीज़ों का खंडन भी किया है, चाहे उसमें मूर्ति पूजा हो या फिर इस तरह की पूजा पाठ को लेकर उन्होंने बिल्कुल एक अलग विचारधारा समाज में अपनी जो है वो बनाई थी। तो क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब ने सर्वप्रथम कहा है कि शिक्षा पे ध्यान दो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा से ही हम ऊंचे पद पर जा सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि एक वक्त की कम रोटी खा लेना मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो इसलिए हमें धार्मिक स्थल पर भी जाना चाहिए और शिक्षा की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, बाबा साहब का कहना है, क्योंकि शिक्षा से हम ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। आप बताइए क्या लगता है कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है उससे समाज का भला हो पाएगा? देखिए आज समाज में जो कुरीतियां उनको खत्म करने के लिए महापुरुषों का जो आंदोलन है परम पूज्य बाबा साहब महामानव गौतम बुद्धा सदगुरु कबीर साहब
और संत शिरोमणि रविदास जी, उनका ये मूवमेंट ये चला है, इस पाखंडवाद का विरोध करते हुए तथागत महागौतम बुद्ध गुरु रविदास कबीर साहब, मान्यवर परम पूज्य महाबोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, संविधान के निर्माता माता रमाबाई, जिन लोगों ने इस भारत में मूल निवासी हम आदिवासियों को ये अधिकार समाज में जगाने का अधिकार क्या है और इस समाज में सम्मान की लड़ाई लड़ने का हमारे लिए बड़ा संघर्ष क्या है। तो ऐसे तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर की भी बात करते हैं तो उन्होंने तो साफ तौर पर जो है मूर्ति पूजा हो या फिर तमाम तरह की जो पूजा पाठ है उसका एक मुख्यतः खंडन भी किया। देखिए, मूर्ति पूजा का जो बात बताई है तो ये एक हमारे एक माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा हम समाज इकट्ठा हो जाता है और ये हमारी पहचान है कि जब तक किसी चीज़ की पहचान नहीं होगी उसका आगे प्रचार प्रसार नहीं होगा। जैसे एक जड़ है, जड़ से चेतन होता है, जड़ चेतन खेल होता है, माध्यम है बनाया है हमारे महापुरुषों के द्वारा। ये आज जो समाज इकट्ठा हुआ, संत शिरोमणि रविदास, परम पूज्य बाबा साहब महागौतम बुद्धा, बाबा साहब अम्बेडकर, जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता उस समाज का कोई उद्धार भी नहीं होता। हमारी जो पहचान है, हमारे महापुरुषों से हमारी पहचान है, हमारे संविधान, बाबा साहब संत रविदास महाराज जी, मान्यवर काशीराम जी, साहेब कबीर साहब, जितने भी बहुजन समाज में जन्मे उनकी उस मूवमेंट को लेकर हम सभी लोग वो संघर्ष कर रहे हैं। उस मिशन को जगाने की, समाज में कुरीति खत्म करने के लिए हम उन परम पूज्य बाबा साहब संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी का कारवा, महागौतम बुद्धा, काशीराम जी, जितने भी संत आए हैं उनके चरण में कोटि कोटि नमन करते कि बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुष जिनके द्वारा आज हमारी पहचान और हम जिंदा है। आज इतना ही कहते वो जो हमारे बीच में यहाँ की जो कम्बो माजरे की जो सत्संग समाज में विभिन्न प्रकार की फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए जो है समाज को लगातार ये जागरूक करते हैं। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ जो है आयोजक करता है, ग्रामीण है, वो देखिए बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम राम सिंह है जी। मैं गांव सरकड़ी से एक का रहने वाला हूँ। इस तरीके से जो लगातार आप कार्यक्रम करते हैं और लगातार समाज में एक अपनी नई छाप छोड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आज जो रविदास जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम रखा गया है जी? तो जो एक तरफ मूर्ति पूजा की बात आती है और फिर जो है तमाम तरीके की जो पूजा पाठ है, इन सब बातों का बाबा साहब ने जो है एक अलग ही उसमें विचारधारा अपनी जो है समाज में है एक खड़ी की थी और मूर्ति पूजा का खास तौर पे उन्होंने खंडन किया था। तो क्या कहें? जी हाँ, किया। बाबा साहब ने उनको मूर्तियों का खंडन किया है। कहा भी है कि इस मूर्त में कुछ नहीं, जिसकी तुझको आस, तेरे जैसा था कोई वो चातुर संगत रास। आजकल तो जो तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें खासतौर पे मूर्ति पूजा का जो दृश्य है वो दिखाई देता है जगह जगह। जी हाँ, ये तो एक हमारा एक चिन्ह है कि हाँ हमारे महापुरुष ऐसे थे। अन्यथा हम इनसे कुछ नहीं मांगते हैं, हम तो सिर्फ उनके ज्ञान के और विचार से ही के द्वारा ही अपना प्रचार इन लोगों को समझाते हैं और इनमें करते हैं। हम काफ़ी दिनों से इस गांव के अंदर आ रहे और प्रचार कर रहे बाबा साहब। ऐसे में आध्यात्मिक की ओर यदि समाज बढ़ेगा तो आपको लगता है कि आगामी जो समय है, भविष्य जो समाज का है, वो कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका में आएगा ये समाज? हाँ, ये खासकर जो है अगर ये ऐसा साहब तो कहते थे कि आध्यात्मिक के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक तमाम तरीके से जो है समाज को मजबूत होना चाहिए और उस तमाम जो ऐसा ज्ञान है या फिर शिक्षा है और शिक्षा पे उनका फोकस रहता था। कहते थे कि शिक्षा वो दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी हाँ, तो ठीक है, ये जो कार्य हो रहा है साथियों, ये तो हम इसलिए करते हैं ताकि इसके सहारे से लोग बाग इकट्ठे हो जाएं। जैसे एक बाजीगर ढोलक बजाता है, डुगडुगी बजाता है, उससे समाज इकट्ठा हो जाता है और फिर अपने जो भी हमें जिस रास्ते पर चलाना है उसके द्वारा हम लोगों को समझा देते हैं कि भाई ये बाबा साहब ने जो कहा था हमें उस मिशन पर चलना है और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलना है। रविदास ने भी इसका खंडन किया है, बहुत चीज़ों का खंडन किया है, लेकिन फिर भी हमारा समाज कुछ रूढ़िवाद की तरफ ज़्यादा चल रहा है। तो इसीलिए करके रविदास ने लगता आपको कि जो उनकी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक साइड लाइन करके जो समाज जो है आज नए नए तौर तरीकों से जो है अपने कार्यक्रम कर रहा है? जी हाँ,
नए तरीके तो यही है कि हम जब तक के ढोलक नहीं बजती, हमारे पास वो कोई आता भी नहीं, तो उन्हीं के द्वारा जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम अपनी बात उसके द्वारा लोगों को समझाते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं है, रूढ़िवाद की तरफ, अंधेरे की तरफ इंसान को ले जाता है, इसमें कुछ नहीं है। आप अच्छे आदमी की पूजा करिए, अच्छे आदमी को चेतन की पूजा करिए, चेतन के द्वारा ही आप लोगों की मुक्ति मिल सकती है। चलिए ग्राम कम्मू माजरा के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बारी बारी से बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल माल्यान है। सतपाल जी, जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में, तो क्या है महत्वता और कब से यहाँ कार्यक्रम कराते हैं आप? देखो, हमारे गांव कम्बो माजरा में काफ़ी लंबे समय से ये प्रोग्राम चल रहा है, और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज गांव कम्बो माजरा में हमारी सत्संग मंडली का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने ग्रामवासियों की और कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्यक्रम करते रहेंगे, ताकि समाज में एक नई चेतना जागे और समाज को अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में कुछ चेतना की आपने बात कही है, क्या जो आध्यात्मिक ज्ञान है या फिर आध्यात्मिक जो पूरी जानकारी है सोसाइटी की, तो उससे आपको लगता है जो है समाज जागरूक होगा? देखो, जब तक आप जैसे महान अनुभवी लोग हमारे बीच में आते रहेंगे सत्संग के माध्यम से, तो समाज में चेतना जरूर होगी। क्योंकि जब तक हमारे समाज में किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई प्लेटफॉर्म, बाबा साहब ने तो अपने काल में इन सब चीज़ों का एक तरीके से खंडन किया है कि भाई मूर्ति पूजा और तमाम तरीके से जो पूजा पाठ है उसको एक साइड कर देते हुए तो हमें शिक्षा पर अपना फोकस रखना चाहिए। देखिए, शिक्षा की बात यह है कि शिक्षा से ही सब कुछ मिलता है, ये बात सही है। लेकिन हम तो कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। लेकिन समाज को जगाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने महापुरुषों को समझना पड़ेगा, उनके विचारों को समझना पड़ेगा। उसके बाद समाज में हमें उनके बारे में बताना पड़ेगा। मैं यहाँ गांव कम्बो माजरा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सतपाल माल्यान है, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। भीम आर्मी से हैं? जी हाँ, मैं भीम आर्मी से हूँ, जिला उपाध्यक्ष। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के अंदर भी क्रांति आए, हमारे लोगों में विचारधारा फैले। बाबा साहब अम्बेडकर की, गुरु रविदास के नेता चंद्रशेखर तो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ आध्यात्मिक की जो बात कही जाती है, तो आपको लगता है जो है समाज को एक तरीके से पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए? जी। देखिए, सबसे पहला हमारा फोकस है भीम आर्मी संगठन का कि शिक्षा। और हमारे ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हमारे छोटे छोटे स्कूल खोले गए हैं जो शिक्षा का काम चल रहा है, जिनमें ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारा छोटा स्कूल नहीं है। संगठन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है जो सामाजिक बच्चे। जी, भीम पाठशालाएं चल रही हैं, ऐसा सारे गांवों में है पूरे ज़िले के अंदर। तो शिक्षा के द्वार तक जब भी पहुंचा जा सकता है अगर हम छोटी छोटी पाठशालाएं प्रत्येक गांव में खोलेंगे, और ये हम इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात हमारे आज के इस कार्यक्रम की, इस कार्यक्रम से कम आप लोगों के माध्यम से हमारे गांव में जहां भी आप जाते हो, हमारे समाज में, वहां एक नई क्रांति आती है बच्चों में, जो नई जनरेशन है और जो हमारे चाचा ताऊ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें भी एक उत्साह होता है जब हम अपना कार्यक्रम करते हैं। अगर हम इस कार्यक्रम को नहीं करेंगे तो उत्साह नहीं किसी के भी अंदर होगा। एक तरीके से जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जो विचारधारा है उसको जिंदा रखने के लिए जी, ये सब कुछ हम उनकी अपने महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए करते हैं। चलिए आते हैं जी। देखिए, तमाम उम्रदराज लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम शिषपाल है जी। शिषपाल जी, क्या है आज का कार्यक्रम जो आज यहाँ होता है? कब से होता है कार्यक्रम? इसे करीबन 20 साल हो गए जी। जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होता है, करीब इसी तरीके से सत्संग का समारोह होता है? जी, इसी तरीके का। आप बताइए क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी, कब से होता है कार्यक्रम यहाँ? 20 साल है जी सब। 20 साल से? जी, 20 साल थे यहाँ। 20 साल हो गए हैं जी। आप क्या नाम है आपका? धर्म सिंह है जी। धर्म सिंह जी, कब से चल रहा है कार्यक्रम और कौन कौन लोग पहुँचते हैं? ये सभी लोग पहुँचते हैं जी, 20 साल के चल रहा है। देखिए, ये थे ग्राम कम्मू माजरा के तमाम वरिष्ठ लोग जिन्होंने साफ तौर पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि 20 साल से यहाँ ये कार्यक्रम होता है और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के संदर्भ में इसी तरीके के कार्यक्रम आप
लगातार देख रहे होंगे। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी वो नाम है जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनको पूजा जाता है।